डर इस बात पे लग रहा है उस्मान साहब कि ये इलेक्शंस के बाद चूंकि ताकतवर हो गए हैं, सेंटर है उनके पास, तो किसी न किसी दिन एक सूरत ये जरूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद जहाँ का महाज जो है खुल जाएगा। और उसके लिए ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नज़र नहीं आता। ये है ऐसी सूरत, मैं उसको तो आप इंडिया में देखिए आज इलेक्शन हुआ है और क्या खूबसूरती से जो है ना राहुल गांधी साहब ने भी वो मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा जी हम हार गए हैं। उधर से सिद्धू साहब का आया, पंजाब में वो हारे हैं, कांग्रेस हारी है, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल लोगों की उसके मुताबिक थैंक यू, जिन्होंने हमारा दिया, जिन्होंने दिया उनका भी थैंक यू। वह महज़म माशरे इस तरह करते हैं। जहां इंतखाबी नतायज के मुताबिक बीजेपी को एक बार फिर बरतरी मिल रही है और ख़ास तौर पर यूपी के अंदर इसकी बरतरी किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है, ये आज का मौजू। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने मैदान मारा है। यूपी हमेशा गढ़ होता था। कांग्रेस कितने नंबर पे आप अंदाजा लगा लें कि यूपी के अंदर कांग्रेस मेरे ख्याल चौथे नंबर, पांचवें नंबर। अमेठी से जीता तहजीब, जिसमें बनारस भी आता है, जिसमें लखनऊ भी, ये सारी वहीं का है। वहाँ पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो, क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी वहीं थी। खुद कपिल वस्तु की रियासत वहीं पर थी, जहाँ से इन लोगों के जुल्म के खिलाफ गौतम बुद्ध उठा था और वहाँ से फिर निकल के वो सारनाथ गया था, और वो सांची के इलाके के अंदर। तो वहाँ पर इतनी ये जो क्या नाम है आपका, जहाँ बाबरी मस्जिद, वो भी यूपी के अंदर है, ठीक। उसके बाद आप जहाँ पर वो जन्मभूमि जो है उसकी अयोध्या, वो भी यूपी के अंदर है। तो सब कुछ यूपी के अंदर है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर एक ज़माने में समाजवादी पार्टी जो थी वो उठी थी। समाजवादी पार्टी ने अपना जो है वो तो कर लिया था वहाँ पर, उसमें क्या नाम है, बिहार में तो अपना गढ़ बना लिया, क्योंकि बिहार में दलित ज़्यादा है, बिहार में उड़ीसा में गुर्बत भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है। लेकिन यूपी जो है यहाँ पर नहीं बना सकी। यूपी में ब्राह्मणिज्म जो है वो शदीद है और दलित जो है उस तरह से नहीं मिल सके। मुझे लगता ये है कि सब अपनी कोशिश तो की थी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिल के किसी न किसी से इलेक्शन को टेक ओवर करने के लिए। लेकिन इसमें जो खुशाइन चीज़, अब देखें ना, गोवा में भी बीजेपी जीत चुकी है और उसके साथ मणिपुर में भी जीत चुकी है, उत्तराखंड में भी। लेकिन पंजाब का जो रिजल्ट है वो हैरान कौन है। आम आदमी का उधर क्या 92 सीट। देखिए आप एक दफा उसका इंटरव्यू सुने कभी, उस बंदे ने क्या क्या कुछ फ्री किया दिल्ली के अंदर। अच्छा, इसका असर बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रहा, बाकी रियासतों में क्यों नहीं हो रहा? सर बाकी दिल्ली तो कैपिटल है ना। आप तभी इंडिया का समाज जाके देखें ना, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। यानी इस हद तक वो कुचला हुआ है, वो माशरा कुचला हुआ माशरा, गुफ्तगू नहीं करने पाते, खड़े नहीं सामने हो सकते, जूते पहन के आप नहीं उसके अंदर दाखिल हो सकते। हैरान कौन, बहुत ही। और गुर्बत और अफलास तो ऐसी है कि जी चाहता है 50 रुपए यहाँ इस मुल्क को दान दे के चले जाओ, इस हद तक गुर्बत है वहाँ पर। यानी टॉयलेट्स का मैंने कई दफ़ा जिक्र भी किया है कि आप एक ट्रेन पर सुबह बैठते हैं और सुबह आपकी आंख खुले तो आपके तो चारों तरफ लोग जो हैं रफ़ा हजत करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो फैसिलिटीज़ के हिसाब से उस तरह की नहीं है। अब दिल्ली का एयरपोर्ट किसी हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन 2007 के अंदर बनारस जैसे इलाके का एयरपोर्ट आप देखें, ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान के कोयटा का एयरपोर्ट। सबसे बड़ी सड़क जो है उनकी, जो सबसे पॉपुलर सड़क जो है, जो कि वीआईपी सड़क समझी जाती है, वो है आगरा से दिल्ली तक। वो हमारी जीटी रोड की तरह की सड़क है। लेकिन असल मसला यह है कि दिल्ली में उस बंदे ने खड़े होके ये काम किया, और दिल्ली जो है बजाते खुद शहर ऐसा है कि जिसके अंदर बीजेपी नहीं पनप सकी। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि दिल्ली का वो इलाका दरेबे का, और उसके बाद चांदनी चौक का, और फिर उसके बाद पाची मस्जिद, इससे मुसलमानों की एक तो अक्सरियत है। दूसरा यह है कि बाकी बाहर से बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पर एक ज़माने में कहा जाता कि इतने बिहारी आ गए हैं कि लालू प्रसाद यादव वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो सकता है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा बिहारी, सिख बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये चलो यूपी के अंदर ख़ासतौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से अक्सरियत ली है, अब क्या देख रहे हैं कि पहले से ही मुसलमान जो हैं वो बड़े तशवीश का शिकार हैं, अब जो है क्या होने वाला है? देखिए मैं एक बात बताऊं कि मुसलमान करेंगे अब जरा सा इसको पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में लेके जाएं और फिर आप देखें। कल मैं उनके तबसरे सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन का नेटो महाज टूट सकता है और अमेरिका उसको डिच कर सकता है और मरवा सकता है, तो फिर क्वेड की भी खैर मनाओ। अच्छा, क्वेड भी गया। अब असल मसला यह है कि बीजेपी की सारी
स्टैंडिंग जो थी वो एंटी पाकिस्तान थी, एंटी मुस्लिम थी, कि हम एक वॉर सिचुएशन के अंदर अपने लिए भी कैश करेंगे सियासी तौर पर भी, और इंटरनेशनली भी कैश करेंगे कि हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो राम की हुकूमत कायम करने वाले और वो शिव की बादशाहत को बनाने वाले पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे। तो वो एक सतह तो बन गई हुई है, लेकिन क्या उस सतह के अंदर भारत जो है वो उस रोल को प्ले कर सके? अभी देखें, सबसे ज़्यादा डामाडोल जो है वो भारत हुआ है। यानी 2018 में अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था सबसे पहले भारत के साथ, फिर पेंटागन स्ट्रेटजी आई है, 1 साल के बाद आई है, जब उन्होंने सब कुछ कर लिया, हर चीज कर लिया, यानी ये हिस्टोरिक था। उसके बावजूद भी इसका मतलब यह है कि चीजें बहुत फ्लूइड हैं, और मुझे डर इस बात पे लग रहा है उस्मान साहब कि ये इलेक्शंस के बाद चूंकि ताकतवर हो गए हैं, सेंटर है उनके पास, तो किसी न किसी दिन एक सूरत ये जरूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद जहाँ का महाज जो है खुल जाएगा, और उसके लिए खास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नजर नहीं आता। ये है ऐसी सूरत, मैं उसको डायरेक्ट रिलेट नहीं करना चाहता, फिर लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मैं एक समझ रहा हूँ कि इसको आप किसी तौर पर इस पूरे रीजन को किसी भी हैपनिंग को उससे खाली नहीं समझ सकते। अच्छा। बाद मामला होते हैं ना कि उस वक्त आप अपने आप को जरा सा काम डाउन कर लेते हैं, जब इतने साल आप खामोश थे। लेकिन इंडिया के इलेक्शन से मुझे बहुत सारी उनसे बातें होती थी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी इंडिया में समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही है, आप हमें ले लीजिएगा उस पर। मैंने शायद आपको मैसेज भी फॉरवर्ड किया था कि उस समय, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस थे। मुसलमान वहाँ होपफुल बहुत थे कि इस बार शायद हम उनको उलट देंगे, कांग्रेस का वो जगह थी, यूपी हमेशा गढ़ होता था। कांग्रेस कितने नंबर पे आप अंदाजा लगा लें कि यूपी के अंदर कांग्रेस मेरे ख्याल 4थे नंबर 5वें नंबर अमेठी से जीता करती थी सारा, लेकिन बस वही हुआ है कि अच्छा पंजाब कांग्रेस बड़ा जीता करती थी, मेरा ख्याल 3 या 8 सीटें खत्म पंजाब में अकाली दल वगैरह साथ होते थे ना, उस वजह से जीता करती थी। पंजाब में वो सारे का सारा खत्म हो गया। असल में पंजाब ने इस वक्त उसके आम आदमी पार्टी के शायद जाके एक रिटेलिएशन का इजहार किया पूरे इंडिया के साथ। पंजाब और ये जो पट्टी है ना उस्मान साहब, ऊपर से लेके नीचे तक, और किसान मूवमेंट भी बात सही है कि किसान मूवमेंट के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। किसान मूवमेंट जो थी उसमें आम आदमी पार्टी ने साथ बड़ा रोल प्ले किया था, और ख़ास तौर पे JNU ने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, उन लोगों ने, ये जो पट्टी है ना जी कश्मीर से लेके नीचे तक, मुझे आज तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि जिस मुल्क की कम से कम 60 मील की डेप्थ, 60 किलोमीटर की डेप्थ बॉर्डर के साथ डिस्टर्ब्ड हो, वो मुल्क पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं। कश्मीर भी डिस्टर्ब, और अपना इंडिया भी, पंजाब भी डिस्टर्ब रह जाएगा ना पीछे। इसीलिए